चलो कुछ लोग हैं। कर दिया स्टार्ट। शुरू हो गया दिखा रहे। पंखा कम करना। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, आप सबका नमस्कार। पंखा बंद कर देना, पानी पी लेना। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, आप सबका नमस्कार। ओके, सबसे पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस आज की शाम हमारे नाम करने के लिए। तो सबसे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अपना नाम, अपना लोकेशन और अपना प्रोफेशन प्लीज मेंशन करें चैट में। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please mention their name, location and profession in the chat section. आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना नाम, अपना लोकेशन और अपना प्रोफेशन प्लीज मेंशन करें चैट सेक्शन में। I request all of you to please mention their name, location and profession in the chat section. आप सबसे मेरा अनुरोध है, प्लीज लिखिए। लिखिए, प्लीज लिखिए। ओके, जस्ट अ मिनट, चैट डिसेबल थी, सॉरी। यस, अब नाउ यू कैन राइट सर। आराम से लिख पाएंगे आप अभी। यस यस प्लीज। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। बहुत चीजें हम आपको बताएंगे। प्लीज मेंशन कीजिए अपना नाम, लोकेशन और प्रोफेशन इस चैट सेक्शन में प्लीज। ओके, दिव्या राव जी मुंबई से है। मैम क्या प्रोफेशन है आपका? प्रोफेशन लिखिए। राधा शर्मा हाउसवाइफ, नमस्कार, मुंबई से। मुंबई से बहुत लोग आ रहे हैं आज, प्लीज मेंशन करें। बाकी लोग 10 लोग हो गए, धीरे धीरे हमारा कांटा इंक्रीज होता जाएगा। प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए। आप सबसे अनुरोध है, लिखिए प्लीज। सभी लोग 10 लोग हैं, और लोग भी लिखिए प्लीज। I request all of you please write in the comment section. प्लीज लिखिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका स्पीड रीडिंग। अच्छा, कितने लोग अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग हैं जो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, वांट टू इंक्रीज देयर रीडिंग स्पीड? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ाना चाहते हैं यस लिखिए, नहीं बढ़ाना चाहते नो लिखिए। प्लीज मेंशन कीजिए, मेंशन जल्दी जल्दी। आप क्या अपनी स्पीड में बढ़ाना चाहते हैं? अगर बढ़ाना चाहते हैं तो टाइप यस। और इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कितने वर्ड पर मिनट आप पढ़ लेते हो? हाउ मेनी वर्ड पर मिनट यू कैन रीड? ठीक है, ये मैं पूछूंगा आपसे, तो शुरुआत कीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, जस्ट मनोज जी नमस्कारम। अच्छा चलिए, 15 से चलिए सभी लोग लिखिए। कितनों को पता है कि इतने वर्ड पर मिनट पढ़ लेते हैं आप लोग? जस्ट मेंशन करें हाउ मेनी वर्ड पर मिनट यू कैन रीड। अगर आइडिया नहीं है तो लिख दे नो आइडिया सर जी, नो आइडिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज का सेशन हमारा स्पीड रीडिंग के ऊपर है पूरा पूरा। तो सभी लोग यहाँ स्पीड रीडिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इसमें स्टूडेंट हैं आज? बच्चा पार्टी कितनी है? हाउ मेनी स्टूडेंट? जस्ट टाइप डबल एस इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट टाइप डबल एस इन द कमेंट सेक्शन। कितने स्टूडेंट आए आज? लिखिए प्लीज, लिखिए। स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ओके, प्लीज मेंशन करें।
चलो स्टूडेंट है, ओके, सुब्रा जी स्टूडेंट है। कौन सी क्लास के हो आप, प्लीज मेंशन करें। प्लीज मेंशन करें कौन सी क्लास के हो, 10th में, ओके। बाकी लोग कोई स्टूडेंट हो प्लीज मेंशन करें अपने आप को। फिफ्थ क्लास फिफ्थ के भी हैं, वाओ, आज तो बड़ा मजा आएगा। चलिए लिखिए, प्लीज लिखिए। ओके चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। ओके, तो जब हम स्पीड रीडिंग की बात करते हैं, स्पीड रीडिंग की आप समझिएगा, अगर मैं बोलूं कि आप 1000 वर्ड पर मिनट पढ़ सकते हैं, डू यू बिलीव और नॉट? अगर बिलीव करते हो जस्ट टाइप यस, नहीं टाइप नो। और क्या आपसे पूछूं कि दुनिया में ऐसे भी लोग अभी हैं जो 2000 वर्ड पर मिनट आराम से पढ़ते हैं? एक नहीं, बहुत लोग हैं, एक नहीं बहुत लोग हैं जो 2000 पर मिनट वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं, और ये तरीका बहुत इजी है, बट इट विल टेक टाइम। कुछ आपको समय लगेगा अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने में, बट जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊं, अगर वो एक्सरसाइज 7 डेज करोगे लगातार और डेली उसमें 1 घंटा आप दोगे, तो आपकी मिनिमम जो रीडिंग स्पीड है दैट विल डबल हो जाएगी। अगर आप 7 दिन वो एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो आप 7 दिन मेहनत से कीजिए एक्सरसाइज, आपकी रीडिंग स्पीड मैं डबल कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बट 1 घंटा शिद्दत से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेमोरी ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर आपको रिजल्ट आएंगे। तो स्पीड रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी आईज का फिक्सेशन, आप समझिएगा स्पीच को। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं यार ये तो काम बड़ा टफ है, दुनिया में से लोग बहुत कम होंगे। अच्छा, कितने लोगों को पता है वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, हाँ वर्ल्ड, अच्छा कितने लोग पहली बार इस वेबिनार में आप आए हैं? प्लीज जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, हाउ मेनी आर फर्स्ट टाइमर इन दिस स्पीड रीडिंग वेबिनार? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, लिखिए इन द कमेंट सेक्शन में यस, लिखिए प्लीज, जो पहली बार आए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर जनता जनार्दन ज्यादा पहली बार होगी, तो मुझे बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा, बिल्कुल इसीलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। सभी लोग शर्माइए नहीं प्लीज, जो लोग पहली बार स्पीड रीडिंग के वेबिनार में आए हैं, ओके, जो इससे पहले स्पीड रीडिंग का अटेंड कर चुके हैं, जस्ट टाइप स्पीड इन द कमेंट सेक्शन। जो अटेंड कर चुके हैं, जस्ट टाइप स्पीड इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे अंदाजा लग जाएगा हमारे पास जनता किस जनरी की आई है, तो उस हिसाब से मुझे यस मोस्टली एज अ फर्स्ट टाइम है, तो मुझे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। सो चलिए, तो सबसे पहले एक आपको वीडियो देखिए। ये वीडियो एक बहुत ही मैंने कहूँगा ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बट आपकी आंखें खुल जाएंगी। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं अभी जो 2,500 से 3,000 वर्ड आराम से याद कर लेते हैं, आराम से। तो जैसे अपना वर्ल्ड कप होता है, आईपीएल होता है, वैसे वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होती है, जिसमें दुनिया के अलग अलग लोग, और ये पहला कंपटीशन ऐसा है जहाँ 60 साल का एक व्यक्ति 15 साल के बच्चे से कंपीट कर रहा होता है। अलग अलग लोग होते हैं, और सिर्फ केवल एक ही कंपटीशन होता है, कौन कितनी जल्दी याद करेगा। तो कौन लोग देखना चाहते हैं वाकई इस कंपटीशन को? केवल 4 मिनट 5 मिनट के वीडियो है, आप देखिए कि वर्ल्ड में ये ऐसे भी कंपटीशन होते हैं। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, वहां से आपको विश्वास है कि यस ये लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। और ये सब के सब नॉर्मल है, कोई इसमें ग्रेट नहीं, कोई जीनियस नहीं है। सब कुछ तो ऐसे व्यक्ति थे कि जब भुलक्कड़ थे तब जाके वो सीखा, अब वो एक्सपर्ट्स हैं, वो सिखाते दुनिया को कि पढ़ते कैसे, उसको याद कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका उत्साहवर्धन हो। कुछ लोग कह सर हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे इतना तेज, पढ़ सकते हो। तो उसके लिए पहले इनको मैं दिखा दूं, जस्ट ए मिनट, शेयर बटन नहीं हो रहा, जस्ट ए मिनट, ओके। ये आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। White line, can you please? When I first read about it, I've heard these memory guys were memorizing these numbers, these cards. ओके 2 मिनट रुकना, इसकी स्पीड में कम कर देता हूँ। एक्चुअली मैं लगभग 2x की स्पीड से सुनता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप देखिए, इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, आप समझिएगा कि कंपटीशन कैसे हो रहा है
और ये वाकई चीजें होती हैं। अगर मैं कहूँगा आप 2000 वर्ड पर मिनट पढ़ सकते हो, आप यकीन नहीं करोगे। अगर मैं कहूँगा 50 फोन नंबर 10 मिनट में याद कर सकते हो, तो आप यकीन नहीं करोगे। अगर मैं बोलूँ कि आप 100 से ज्यादा नंबर्स विद पार्टिकुलर सीरियल 40 मिनट में याद करोगे, यू वोंट बिलीव। पर यहाँ जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये लोग कम से कम 1000 से ऊपर याद कर सकते हैं विद इन 30 मिनट। 1000 से ऊपर सीरियल वाइज होते में। तो आप देखिए, तब आपको इसको एक आंखें खुल जाएंगी, यस दुनिया में ऐसा भी होता है। चलिए प्लीज तसल्ली से वीडियो वॉच कीजिए आप, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। When I first read about it, I'd heard these memory guys were memorizing these numbers and these cards, and I was like, there's no way, there's no way I can memorize a deck of cards in under 2 minutes. And I did. Voice is audible, just type yes in the comment section. Basically, to remember anything, you need a place to store it. You need a place to put the information. So let's say now I wanted to memorize 5 pictures that represented the presidents of the United States. And then once I have my 5 spots selected, these become places where I want to store whatever I want to remember. I would take the first president, which is Washington, I would turn it into a picture, and I would see a washing machine interacting with the Bank of America sign. Maybe see the clothes flying out and the soap going everywhere, but a washing machine on Bank of America. And then right here on number 2, which is the American Eagle sign, I would visualize a dam, and the dam's breaking and it's filling up with water, and it's flooding this area because a dam for Adams. And then number 3, I would pretend like that basketball player had a chef's hat on. Third president was Jefferson or Jefferson. And then I would visualize NyQuil falling all over the stock market over there. The 4th president was Madison, and so I would put medicine over there. And Andy, I might put a man in a rowboat. First of all, I have a lot of respect for my competitors. Nelson Dellis is a guy who was a surprise last year, and then breaks one of my records, the nerve of the guy. You know what I'm saying? So he's a guy who could walk away with it this year. In terms of training, I do about 3 to 4 hours a day. For about a year, I've been doing that. I'll do, numbers, cards, names and faces, poetry. Going to this competition, I just have to kind of rely on my training and hope to get those scores. Okay, mental athletes, if you are ready, you may begin. I got this glossary in my head that I know that Steve equals stove, Lisa equals the Mona Lisa, Brian equals a brain. So then when I meet somebody and his name's Brian and he's got really thick eyebrows, I see a brain coming out of his eyebrows. His name is Brian. Papers over, pencils and pens down, please. You talk to like an Olympic swimmer or something, like they're intense in the water, but out of the water they may be like the slowest, kind of chill back. They're not always an athlete, right? So a lot of people expect me to always have an awesome memory, which is not necessarily the case. I can kind of turn it on, when I need it. A lot of people think that, okay, this is not for me, I have horrible memory, but that's the thing, is like, I didn't have a good memory. I just had, a little desire to do something. Five minutes remaining. The hard part about numbers is that a number is really abstract. But what mental athletes do is we'll learn kind of a way to translate those into pictures. So like 32, 3 stands for C, 2 is B. So CB, I thought of Charlie Brown. Yes, I Good job, man. New USA record. Yeah? What's your name? Kaylee, How old are you? 6. And what are we about to do? Memorize the president And how you gonna do that? by furniture. Furniture. Okay, here we go. If I ask someone, can you imagine opening the front door and walking me through your house? And if you can do that, you can become a memory champion. Jefferson, There you go. Jefferson 4. Madison. Madison 5. They have a deck of cards, and you pick it up and you run through it as fast as you can, and then you pick up a second deck of cards and reassemble that one to match the first deck without looking at it. There are 49 to 50. What do we get?
1 minute 33? No, 1 minute, 03 seconds. 1 That's minute in and the 3 record. seconds? Yes. Oh my good. 1:03. It's our new U.S. record. Almost broke the minute mark. 1 minute 3 seconds. Oh, 1 minute 3 seconds. We're done with this. आप ये देख पा रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में अलग अलग लोग आते हैं. तो सेट ऑफ स्कार्स बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी बहुत मेमोरी इनकी बहुत फास्ट होती है. ये पहला प्रूफ है. ये सब नॉर्मल लोग हैं. इसमें जो भी चैंपियनशिप है इनका, ये जो चैंपियन है मेमोरी चैंपियन, इसका अपना खुद का चैनल है. इसको कहते हैं रोनी वाइट. अगर आप देखें तो RON, रोनी वाइट. प्लीज ये सेव कर लें चैनल. इसमें बहुत अच्छी बेसिक जानकारी दी है. डेप्थ उन्होंने नहीं कवर की. लीजिए, ये इनका आप चैनल आप खोल सकते हैं. ठीक है, इसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा. आप ओपनली देख सकते हो. तो मेरे कहने के बाद आप ये बताइए कितने आप बिलीव करते हैं यस इट इज पॉसिबल. जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस इट इज पॉसिबल. प्लीज लिखिए. अगर आप यस इट इज पॉसिबल तो जस्ट टाइप डबल P इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट टाइप डबल P. मैंने केवल ऐसे प्रूफ दिखाया था कि यस दुनिया में लोग हैं ऐसे. ओके यस. चलिए, तो अब देखिए, मैं बताता हूं कि आपको बेसिक चीजें करनी कैसे है. बेसिक चीजें करनी कैसे, आप समझिएगा इस चीज को. स्पीड रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपकी आईज का फिक्सेशन कितना है. आईज का फिक्सेशन कितना है. जैसे आप पर वर्ड जो पढ़ते हैं, आपका जो रीडिंग आप जब पढ़ते हैं, आपकी निगाहें हर वर्ड पे जंप मारती हैं. 1 2 3 4 5. हर आई पर्टिकुलर नंबर पे फिक्स होती है. इस फिक्सेशन के चक्कर में आपकी रीडिंग स्पीड कम हो जाती है. और सबसे पहले अगर कोई चीज इंप्रूव करनी है, सबसे पहले अगर हमें कोई चीज इंप्रूव करनी है, तो सबसे पहले हमें करंट देखना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है. अच्छा, कितने लोग एग्जैक्ट देखना चाहते हैं कि आपकी रीडिंग स्पीड है कितनी. जस्ट प्लीज मेंशन इन द चैट सेक्शन आई इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं अभी आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि पर वर्ड आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है. जस्ट मेंशन आई इन द कमेंट सेक्शन. ओके यस. किसी ने इंट्रो पूछा मेरा. देखिए, मेरा नाम सत्या है और मेरा कोर जो है दैट इज मेरा जो कोर है वो डिजिटल मार्केटिंग है. डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर फील्ड है. मेमोरी ट्रेनिंग, पेरेंटिंग मेरे को दिल बेहद पसंद है. बाय पैशन में इसको करता हूँ. तो सलमान खान जी, चलिए प्लीज कमेंट ऐसे लिखें जो ठीक लगे. आप में से जस्ट कोई हैंड रेज करे. जस्ट अ मिनट. कोई हमारा एक्स स्टूडेंट है, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड. जस्ट प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. साक्षी, आप वेबिनार में है? साक्षी, हेलो साक्षी जी, वेबिनार में आप? हेलो साक्षी, मैं आपको अनम्यूट का राइट देता हूँ. जस्ट अ मिनट. हैंड रेज करें प्लीज. ओके, 2 मिनट प्लीज वेट कीजिए. एक्चुअली वेबिनार करते करते मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं किसी और को को होस्ट बना देता हूँ. साक्षी, आप को होस्ट हो. प्लीज देखिए कि जो अगर नेगेटिव कोई कमेंट करे, प्लीज उसको आप ग्रुप से उसी समय निकाल दें प्लीज, ताकि चीजें मैनेज हो जाए आराम से. ठीक है नाउ. तो देखिए भाई, मुझे ना टीचिंग बहुत पसंद है. मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. और मेरा क्वालिफिकेशन कुछ भी, आई एम स्कूल ड्रॉप आउट, बट आई लव टीचिंग. कहानी ज्यादा नहीं बताऊंगा, छोटी सी कहानी बस. ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है. तो आज हम पहले टेस्ट करेंगे आपकी रीडिंग स्पीड. ठीक है, पहली चीज. ओके, रीडिंग स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. और ये वेबसाइट आपको अपने स्मार्टफोन में खोलनी है. यू हैव टू ओपन दिस वेबसाइट इन योर स्मार्टफोन. और इस वेबसाइट का लिंक है freereadingtest.com. freereadingtest.com इसका नाम है. ठीक है, freereadingtest.com इसका नाम है. और आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को खोलना है. आप पहले समझिएगा, इस जूम में पहले आप समझ लीजिए. पहले इसको वेबसाइट को आपको खोलना है. खोलने के बाद थीम में जाना है और आपको जनरल थीम चुननी. कोई भी आप थीम चुन सकते हैं, बट आई रेकमेंड फर्स्ट वाले चूज करें, जनरल.
और लेवल आप चूज करें 4, लेवल 4 आप चूज कर लें और कोई भी स्टोरी सिलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 चॉइस आपकी। थीम में जाना है, जनरल चूज करना है, लेवल 4 चूज करना है और कोई भी स्टोरी आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप नीचे जाइए, बिगिन पे स्टार्ट कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको इतना राइटअप दिखाएगा। इस राइटअप को तसल्ली से पढ़ना, इस तरीके से पढ़िए कि आपको समझ आ जाए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई भी जल्द, आराम से इसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद जब आप पूरा कर लें, इसको रीडिंग डन कर दीजिए। इसके बाद कुछ सवाल के आप अपने हिसाब से आप जवाब दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद इसको डन करके व्यू रिजल्ट पे जाना है आपको, क्लिक कीजिए। अब दिखाएगा कि भाई आपकी रीडिंग स्पीड इतनी है, कॉम्प्रिहेंशन इतना है। इतना समझ पाए? क्या मैं दोबारा समझाऊं आपको? आपको अपने स्मार्ट, इसको जूम को आपको मिनिमाइज करना है और अपना मोबाइल खोलना है। मोबाइल में ये टेस्ट पीस अभी आपको करना है, विद इन 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट आपको करना है और प्लीज सबमिट करना है। फिर मैं बताऊंगा कि आपकी कितनी रीडिंग, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि एट प्रेजेंट आपकी ये रीडिंग स्पीड है, ठीक है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लिखिए। ओके, दोबारा बताता हूं मैं आपको। रीडिंग फ्री रीडिंग टेस्ट .com पे आपको जाना है, ठीक है। यहां से जाने के बाद आपको जस्ट ए मिनट, जाने के बाद थीम में जाना है, जनरल चूज करना है, कम्प्लेक्सिटी 4 लेवल चूज करनी है, कोई भी स्टोरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद बिगिन पे जाना है, इसको पूरा पढ़ना है, आपको पढ़ना है समझने के साथ, ऐसा पढ़ने के आप समझ जाएं। उसके बाद डन करना है, क्वेश्चन के जवाब आपको देने जैसे आप दे पाए। देने के बाद फिर डन करना है, फिर व्यू रिजल्ट पे जाना है, आपको पूरा दिख जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए, पहले आप अपनी रीडिंग स्पीड आप कीजिए और स्पीड रीडिंग करने के बाद अपना रिजल्ट आप रिजल्ट प्लीज सबमिट कीजिए प्लीज। यस, ठीक है। तो आप चलिए, आप रिजल्ट सबमिट कीजिए प्लीज। पहले आप 1 मिनट टाइम लीजिए। ओके, 1 मिनट आप टाइम लीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए प्लीज। ओके, कितनों का हो गया? प्लीज जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन और मेंशन करें कि रीडिंग स्पीड आपकी क्या थी, कॉम्प्रिहेंशन क्या था। प्लीज मेंशन करें प्लीज, व्हाट वाज योर रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कंपटीशन किसी से नहीं कर रहा, हम केवल चेक कर रहे हैं। सर कॉम्प्रिहेंशन भी लिखिए, कॉम्प्रिहेंशन क्या आया, रीडिंग स्पीड पर मिनट आई है आपकी, कितने वर्ड पर मिनट पढ़ते हैं, और प्लस कॉम्प्रिहेंशन भी डालिए। यस प्लीज। यस, दिव्या जी का 150 वर्ड पर मिनट, 100% कॉम्प्रिहेंशन। प्लीज लिखिए सब लोग, अपने रिजल्ट प्लीज सबमिट कीजिए प्लीज।
यस, बहुतों को रिजल्ट आने लगे, बहुत ही बढ़िया। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसको अपना रिजल्ट सबमिट करें प्लीज। अभी कुछ लोगों ने किया है, बाकी सबसे मेरा अनुरोध है। अभी 22 लोग हैं हम लोग, कम से कम जब तक 10 के नहीं आएंगे मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है freereadingtest.com पे जाके अपना रीडिंग टेस्ट आप प्लीज सबमिट करें प्लीज। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब इसको अगर बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो करना क्या है? करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में समझते हैं। यस, हम ब्रेन के बारे में समझते हैं, तभी अब इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जस्ट अ मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दीजिए 2 मिनट। प्लीज ओके, जस्ट इसके बाद यस ये रहा। अगर आप देख पाएंगे, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर। हाँ, मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा? विजिबल है तो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, हमारे ब्रेन होता है वो 2 हिस्सों में होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक, रीजनिंग, ऑर्डरली बेस्ड चीजें होती हैं, फोनेटिक्स होता है, माइक्रो अप्रोच होती है। पर जो राइट ब्रेन होता है उसमें क्रिएटिव चीज होती है, इमेजिनेशन होता है, मतलब म्यूजिक होता है, आर्ट होता है, बहुत चीजें होती हैं राइट ब्रेन में। आपने देखिए, लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है। तो हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। आप समझिएगा इस चीज को। तो अपना दिमाग बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। सर, 2 एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते चैट को देखना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मेरा फ्लो रुक जाता है, ठीक है। आप इन लोगों को निगलेक्ट कर दीजिए। मैं चैट में भी पढ़ाते पढ़ाते अगर इनको देखूंगा तो मेरी मुश्किल हो जाता है सर थोड़ा सा। इनको बने रहने दीजिए, जो लिखना है लिख ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ताकि मैं सर दोनों नहीं कर पाऊंगा एक साथ, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं चैट को तब तक डिसेबल कर देता हूँ। तब तक मैंने एक को होस्ट बनाया, प्लीज जो लोग यस, मैं इसको होस्ट ओनली कर देता हूँ बस, ठीक है। मुझे दिखेगा आपका चैट बस, ठीक है। चलिए मैं नन कर रहा हूँ, आधे घंटे तक चैट आपकी ब्लॉक रहेगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ जो थोड़ी सी यहाँ परेशानी कर रहे हैं, देखिए अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करें, अगर आपको नहीं लगता तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता ऑलरेडी आपको आता है तो और भी अच्छी बात है। बट ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप सही काम कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि आज मैं थोड़ा अकेला हूँ, मेरे दूसरे पार्टनर वेबिनार में है, नहीं तो सब मैनेज आराम से हो जाता, ठीक है। तो मैंने सब चैट डिसेबल कर दिए। ओके, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना वीडियो प्लीज ऑफ रखें प्लीज। यस प्लीज। ओके, नाउ अपने ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। इन दोनों का इस्तेमाल हम पढ़ाई में नहीं करते। हम मोस्टली पढ़ाई में, स्कूल्स में भी फोकस किस पे रहता है, मोस्टली लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज पे, और हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। तो हमारे ब्रेन में जितने फंक्शंस है, जितनी इसकी एक्टिविटी, जितनी की क्षमताएं हैं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। अगर मैं पूछूं कि आप कितना याद कर सकते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम 300 साल तक फुल एचडी मूवी देखें, इससे भी ज्यादा स्पेस है हमारे दिमाग में। इतना शक्तिशाली दिमाग है कि 40 भाषाएं हम याद कर सकते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा डिग्री कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो क्षमताएं भर के हमारे ब्रेन पे। अब क्षमताएं कैसे निकलती हैं, जब आप इसको टास्क ओरिएंटेड बनाते हैं। आप समझिएगा, जब आप इसको टास्क ओरिएंटेड बनाते हैं, जो आप टास्क दोगे वो ब्रेन करेगा। और दूसरी बात, अगर आप बॉडी बनाना चाहें तो एटलीस्ट 2 साल लगेंगे 6 पैक बनाने में, 2 साल लगेंगे कम से कम 6 पैक बनने में। खाना भी खाना पड़ेगा, डाइट में मैनेज करेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पर अगर ब्रेन को शार्प करना, ब्रेन की शक्ति बढ़ानी है, तो आपको इससे 1/10 समय लगेगा। पूछे क्यों? इसीलिए क्योंकि ब्रेन जो है हमारा दिमाग चंचल बहुत है।
चंचल बहुत है, आप समझिए इस बात को। जो चीज जितनी ज्यादा जल्दी डाइवर्स हो सकती है, भटक सकती है, उसका अपोजिट भी वैसा ही होता है कि उतनी जल्दी फोकस भी हो सकती है। तो ब्रेन में अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। हमारे ब्रेन में जो खास चीज है वो है न्यूरॉन्स। अच्छा, न्यूरॉन्स जो अपने ब्रेन में एक सेल्स होते हैं, लगभग हमारे पास 80 बिलियन टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स ऐसे ब्रेन के सेल होते हैं जो हर ब्रेन 1000 से 5000 कनेक्शन बनाता है। मतलब आपके ब्रेन में 100 बिलियन मतलब 1000 खरब इतने न्यूरॉन है। हर न्यूरॉन 1000 से 5000 कनेक्शन बनाता है। मतलब दुनिया का सारा टेलीफोन नेटवर्क, दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया की सारा इंटरनेट वायरिंग, सब कुछ सिस्टम जोड़ दूं तब भी आपके ब्रेन में उससे ज्यादा कनेक्शन है। ब्रह्मांड में जितने तारे नहीं है उससे ज्यादा कनेक्शन आपके पास है। आप समझिएगा इस चीज को, उससे ज्यादा कनेक्शन आप वर्ल्ड में जितने एटम्स नहीं है ब्रह्मांड में, उससे ज्यादा कनेक्शन आपके ब्रेन में। तो जितने ज्यादा कनेक्शंस आपके ब्रेन में होंगे उतने आप बुद्धिमान बनोगे। सिर बड़ा होने से काम नहीं होगा, ब्रेन में कनेक्शंस कितने हैं। और कनेक्शन कब बनेंगे? जब आप कुछ नई स्किल सीखोगे। आप समझिएगा, जब आप कोई नई स्किल सीखते हो तो नए कनेक्शन बनते हैं। जब आप स्किल नहीं सीखते या उसको रिवाइज नहीं कनेक्शन करते तो कनेक्शन वीक हो जाते हैं। इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। की लर्निंग की जो की है रिवीजन है, रिपीटिशन है इसका। तो ध्यान रखना, इस ट्रेनिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कितनी बार आप एक्सरसाइज करते हो, कितनी ज्यादा बार करते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना आपका यस मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ब्रेन में क्षमताएं बहुत है, शक्ति बहुत है, और शक्ति तब दिखती है जब आप उसको टास्क ओरिएंटेड करते हैं। तो आज का तो 7 दिन का आपका टास्क बहुत ही सिंपल रहेगा, बहुत सिंपल। वो टास्क ये है कि आपको स्पीड रीडिंग की 2 एक्सरसाइज करनी है, 2 एक्सरसाइज, ठीक है। 2 एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा आपको दो। और लास्ट में, इस वेबिनार के लास्ट में मैं बताऊंगा साइंटिफिक रिवीजन क्या होता है। पूरा साइंटिफिक रिवीजन पे मैंने आधा घंटे से ज्यादा आपका रखा है। कल के वेबिनार में साइंटिफिक रिवीजन बता नहीं पाया था, वो रह गया था। तो आज मैं डिटेल बताऊंगा साइंटिफिक रिवीजन होता है क्या, मतलब बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक रिवीजन। तो पहली चीज है कि स्पीड रीडिंग में आप समझिएगा ये काम कैसे करती है। आप समझिएगा ये काम कैसे करती है। ओके, 2 मिनट दीजिए, मैं नई स्लाइड शेयर करता हूँ आपको पेज पे जाके। जस्ट ए मिनट, प्लीज वेट करना। प्लीज थोड़ा वेट करें प्लीज आप। यस, बस आपको ये गाइड करना है कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। अगर विजिबल है 10 मिनट और रुकना, 2 मिनट प्लीज 2 मिनट दीजिए। ओके, 2 मिनट दीजिए बस। यस, ओके। साक्षी आप अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं प्लीज। कई बार नेट का इश्यू होता है, मैं देख नहीं पाता। सर आप दिख रहे हो। ओके, अगर आप देखें, यस थैंक यू। स्पीड रीडिंग वेबिनार, ठीक है, स्पीड रीडिंग वेबिनार। अब आप देखिएगा, आप जब पढ़ेंगे इसको ध्यान से, जब आप पढ़िए आप अपने आईज के मूवमेंट को गौर कीजिएगा। आपकी आंखें पहले इसको पढ़ेंगी, स्पीड को, फिर रीडिंग को, फिर वेबिनार को। स्पीड को, फिर रीडिंग को, वेबिनार को। दिस कॉल्ड आई फिक्सेशन, फिक्सेशन 1, फिक्सेशन 2 एंड फिक्सेशन 3। तो अपनी आपकी जो आंखें हैं, एक वर्ड ये रहा, दूसरा वर्ड ये रहा, तीसरा वर्ड ये रहा, अब इनको जंप करते हुए, रीडिंग करते हुए पढ़ती हैं। दीज आर आई फिक्सेशन। और आई फिक्सेशन बढ़िया कब होते हैं, फास्ट कब होते हैं? उसके फास्ट होने की 1-2 एक्सरसाइज बताता हूं मैं आपको।
एक एक्सरसाइज है कि आपको अपसाइड डाउन पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, उल्टी बुक पढ़नी है। दूसरा है आप दूसरी एक्सरसाइज है फास्ट पढ़ना है, सीधा करके बताता हूँ कैसे। जस्ट ए मिनट, मैं आपको इसमें जैसे शेयर कर रहा हूं मैं दोबारा। जैसे आपके सामने ये है एक, ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ सपोज, ठीक है, अभी आपको ये पढ़ना है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट ए मिनट, प्लीज वेट कीजिए। प्लीज वेट कीजिए प्लीज। यस, मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आपका पूरा। अब आपको करना कैसे है, सबसे जो इजी तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, बट इट विल टेक सम टाइम, समय लेता थोड़ा सा ये, तो मैं दीजिए। अब ये आपका, ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, आप देखो, देख रहे हो, जब भी आपको पढ़ना है तो आपको अपसाइड डाउन पढ़ना है, वो भी कितने, केवल 2 पेज, 2 पेज से ज्यादा नहीं। या जैसे आपने, जब आप अपसाइड डाउन पढ़ोगे तो आपको होता क्या है कि आप थोड़ा फोकस करते हो चीजों पे। अगर मैं कहूँ इसको उल्टा पढ़ना है तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत डिफिकल्टी आएगी जब आप उल्टा पढ़ेंगे। क्यों डिफिकल्टी है, क्योंकि ब्रेन उसके लिए अडेप्ट नहीं है। आपके इमेज, आपके ब्रेन में हर चीजों की इमेज बनी हुई है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको देखना है प्लीज 2 मिनट में दीजिए, जब आप पढ़िएगा, यस जैसे ये जब आप पढ़ेंगे, सपोज ये मेरे पास किताब है, सपोज ये मेरे पास किताब है, अभी आपको जब जब आपको इसको उल्टा पढ़ना है तो आपको केवल 2 पेज चुनने, बस ये फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, सॉरी दोनों में, फर्स्ट 1 पेज और 2 पेज, ये स्टार्टिंग में चुनने हैं आपको, 1 2 2 पेजेस ओनली। अगर आप 4 पेज चुने तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उस प्रैक्टिस जबरदस्त होती है। रेकमेंडेड इज 4 पेजेस, बस 4 2 से कर सकते हैं। अब आपको सपोज ये ऊपर 1 लिखा हुआ है, उसको किताब को उल्टा करना है, फिर यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ध्यान रखने, जब आप रीडिंग करें तो प्लीज बोलना नहीं है, चुपचाप पढ़ना है। 2 पेज स्टार्टिंग करें, 2 पेज से धीरे धीरे पढ़े। पहली जब फर्स्ट टाइम पढ़े तो नॉर्मली पढ़े, सेकेंड टाइम थोड़ा तेज पढ़े, थर्ड टाइम और तेज पढ़े। उदाहरण, हर पढ़ते समय आपको एक स्टॉप वॉच रखनी है, अच्छा कितना टाइम लगाया पढ़ने में। 2 पेज आपने पढ़े, 3 बार रीडिंग करनी है इस 2 पेज की। जब आप अपसाइड डाउन पढ़ेंगे, जब अपसाइड डाउन पढ़ेंगे, आप उल्टे पढ़ेंगे, तो प्लीज आपकी आंखों में हल्का सा दर्द होगा, ठीक है, उसके प्रिपरेशन एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको। तो आप जब आप 2 बार उल्टा, आपने 3 बार उल्टा पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको इसको सीधा करना है और आपको वो किताब पढ़नी है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो सबसे इजी हो। जैसे सोशल साइंस आपने पढ़ लिया, इजी हिस्ट्री का टॉपिक उठा दिया, या आपने अखबार पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई मैगजीन पढ़ ली जो इजी टू अंडरस्टैंड हो,
इजी टू अंडरस्टैंड नो, और आपने इस स्पीड से पढ़ना है कि हार्डली आपको 70% समझ में आए। आपको 70% समझ में, इतनी तेजी से पढ़ना है। ये जब एक्सरसाइज करोगे तो एक उल्टा पढ़ना, दूसरा कम से कम रिकमेंडेड इज 45 मिनट, नहीं तो 1 घंटा पर अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब आधे घंटे 5-10 मिनट आपने अपसाइड डाउन पढ़ा, फिर प्रैक्टिस की, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके बाद किया। तो जब ये 2 एक्टिविटी करेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। दूसरी बात, जब भी आप करें आप या तो पेन का इस्तेमाल करें या फिंगर का। आप क्यों, रीजन क्या है कि जब आप फिंगर का इस्तेमाल करेंगे या पेन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आईज को डायरेक्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आप समझिएगा इस चीज की। जैसे आप एक काम कीजिए, अपना सपोज कोई भी उंगली लीजिए आप, और अपने एक हाथ दूर रख लीजिए अपने आप से, एक हाथ ऐसे आगे कर लीजिए, हाँ ऐसे सामने रख लीजिए। अब इसको गोल घुमाइए ऐसे करके, और जब आप गोल घुमा रहे हो तो इस अपना फोकस इस फिंगर के टिप पे रखना है ऐसे करके। आप देखिए ऐसे करके घुमाइए प्लीज, सब एक्सरसाइज करिए, 4 बार घुमाइए प्लीज, और चारों बार आंखों का मूवमेंट प्लीज वॉच करना आप प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आंखों का मूवमेंट आप वॉच करना, 4 बार घुमाइए, हाँ यस। अब आप रुक जाइए 4 बार घुमाने के बाद, 4 बार घुमाने के बाद तो रुक जाइए प्लीज, यस। रुकने के बाद आप क्या करना है, अब आपको बिना हाथ के आंखों से देखना ऐसे करके, 4 बार देखना ऐसे करके, देखिए 4 बार ऐसे करके आसपास चारों तरफ देखिए, सोचो आप बिल्कुल साइड साइड में देख रहे हो, ऐसे देखो आप, ठीक है। अब आप देख पाएंगे, सबसे बड़ी चीज देखो कि आपके आईज पे, आपकी जो आंखों में एक चेंज होगा। चेंज बहुत सिंपल होगा, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। ये चीज आप गौर कीजिए, मैं क्यों पेन का यूज करने को बोल रहा हूँ आपको, यस जस्ट अ मिनट, यस। अगर आप पेन का यूज करते हो, समझिएगा, अगर आप हाथों का यूज कर रहे हो तो आपकी जो आईज है ना ऐसे घूम रही है, लगभग गोल घूम रही है, लगभग गोल घूम रही है। पर जैसे आप बिना फिंगर के करते हो तो आपका जो रोटेशन ऑफ आईज का ऐसा है, जस्ट अ मिनट, जिगजैग है, थोड़ा सा जिगजैग होगा थोड़ा सा। अच्छा, कितनों का जिगजैग आया, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। जितनों का जिगजैग है, मैं चैट सेक्शन अनेबल कर रहा हूँ, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। जिनका जिगजैग आया, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। सभी लोग जस्ट टाइप मी इन द कमेंट्स जिनका जिगजैग आया, प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। बाकी जो रिलेवेंट चैट नहीं है उसको आप गौर मत करें प्लीज, हाँ यस लिखिए प्लीज, जिनका जिगजैग है। लगभग जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया होगा उनका जिगजैग आएगा ही। अगर आप पेन का इस्तेमाल करोगे तो आपकी आईज की डायरेक्शन और आईज में स्ट्रेनिंग कम होगी। आप समझिएगा, लोग बिना पेन का इस्तेमाल के उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, आपके आईज में बहुत स्ट्रेन होगा, बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आपको रीडिंग अपसाइड डाउन करनी है, ठीक है, अपसाइड डाउन करनी है। कितनी बार करनी है चैट में लिखिए, कितनी बार आपको रीडिंग करनी है अपसाइड डाउन, 1 बार 2 बार या 3 बार, प्लीज मेंशन कीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। प्लीज मेंशन कीजिए कितनी बार रीडिंग अपसाइड डाउन करनी है प्लीज। सर आवाज आ रही है, देखिए 3 टाइम्स, चलिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है, प्लस बोलना नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको हर बार स्पीड अपनी बढ़ानी है। और क्या चीज हमेशा करनी है साथ में, किसको रखना है, क्या चीज रखनी है साथ में हमेशा, नोट करने के लिए स्टॉप वॉच, ठीक है। उसके बाद आपको हाफ एन आवर टाइम निकालना है, कोई भी मैगजीन उसको इस कदर पढ़िए कि आपको 70% समझ में आए। उससे क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइम हमें बाइक मिलती है, स्पेशली बॉयज को, हम चलाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हैं, और जैसे ही बाइक तेज चलाने की आदत पड़ती है, जैसे इस दिन 70 चला दिया, अरे भाई बहुत तेज चला दिया हमने, बहुत तेज चला दिया, डर लगता है। पर जैसे 70 से हम नीचे आते हैं, अरे ये तो आराम चल रही है, फिर कहते हैं यार आज हम 100 पे चलाएंगे, जैसे 100 पे चलाएंगे डर लगेगा, फिर जैसे 100 से नीचे आएंगे 60, अरे इजी लग रहा है। तो आप देखिए, जैसे मेरी वॉइस ऑडिबल है, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस। अगर मेरी वॉइस ऑडिबल आप लोगों को, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, और वाई ओनली वाई इन द कमेंट सेक्शन। यस, सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है, ओपनली लिखिए यस। जिनको ऑडिबल नहीं है प्लीज अपना कनेक्शन प्लीज चेक करें, मेरे एंड से बढ़िया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब आप थर्ड टाइम के बाद हाँ यस, जब थर्ड टाइम के बाद आप करेंगे, ध्यान रखना आपको कुछ इस स्पीड रीडिंग में उल्टा, सॉरी, जब आप अपसाइड डाउन पढ़ रहे हैं, मुंह से बोलना कुछ नहीं, ध्यान रखना। अगर आप बोले तो इफेक्ट नहीं आएगा, एक बात समझिए। दूसरी बात,
आधे आधे घंटे के बाद आपको जब ब्रेक कैसे लेना है, देखिए आप देखिएगा यहाँ, जब आप ब्रेक लेते हो जब ब्रेक लेते हो, जो आपकी हथेली है इसको ऐसे आंखों पे रखना है, आंख दबानी नहीं, हथेली रखना है इधर और ऐसे, आंखें ढक लेनी आधे घंटे बाद 4 मिनट के लिए, ताकि आपकी आंखों को आराम मिले प्लीज। ठीक है, आपकी आंखों को ऐसे कीजिए प्लीज, ऐसे कर लीजिएगा। आपको क्लियर हो गया कैसे रिलेशन कैसे लेना है, ऐसे करके, ताकि आंखें हर आधे घंटे बाद रख सके। 5 मिनट के लिए रुक जाना है प्लीज। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। इतना सबको क्लियर है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन अगर इतना सबको क्लियर है तो। यस, चलिए, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब और ध्यान रखना, स्पीड रीडिंग टोटल डिपेंड करता है कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा मिलेगा। स्पीड रीडिंग की कई टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताई जिससे आपको जल्दी आप स्पीड बढ़ा पाए। और जब तेज के देखिए स्किमिंग है, स्किमिंग के बाद अलग अलग तरह की स्किमिंग कैसे करनी है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, मैगजीन को कैसे पढ़ना है, टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ना है, आपकी जो फिक्सेशन पर 5 वर्ड पर मिनट कैसे करना है, 10 वर्ड पर मिनट कैसे करना है, इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। थोड़ा डिटेल है, मैंने आपको बेसिक बता दिया। बेसिक आप 7 दिन आपने फॉलो किया, यकीन नहीं करोगे आपको 100% बेनिफिट होगा। अच्छा, इसके बाद हम टॉपिक आते हैं स्पीड रीडिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड रीडिंग से, मेंटल रिलैक्सेशन एंड साइंटिफिक रिवीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टिप और मैं आपको देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप पढ़ते हो, कभी भी किसी भी लेसन को लगातार नहीं पढ़ना। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आप जब लेसन पढ़ते हो कोई भी, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेसन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, फर्स्ट रीड्स इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़िए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़िए। आप सोचोगे लेसन पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन आंसर पढ़ के क्या होगा? आप समझिएगा, एक भीड़ है, आप समझिएगा 100 लोगों की भीड़ है, और उसमें आपने किसी का चेहरा सचिन जैसा देखा, क्या आप भूल पाएंगे? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। 100 की भीड़ है, आपने अचानक किसी का सचिन जैसा चेहरा देखा, क्या आप भूल पाएंगे? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन लिखिए। नहीं भूल पाएंगे ना? हाँ, चलिए, आप समझिएगा, आपने एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए। ठीक है, अब जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अच्छा ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, अच्छा ये डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है। आप पहले चीज को समझ पाएंगे। लोग उल्टा करते हैं, पहले क्या करते हैं, सीधे लेसन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन आंसर होगा। नहीं, आपको ठीक इसका अपोजिट करना है। फर्स्ट यू हैव टू रीड क्वेश्चन आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहले इसको पढ़िए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आप पढ़ पा रहे, लॉन्ग क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पा रही, यू कांट एबल टू रीड द लॉन्ग क्वेश्चंस, ओनली रीड द क्वेश्चंस, आंसर नहीं पढ़ पाते, केवल लॉन्ग क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, पर शॉर्ट क्वेश्चन उसके आंसर पक्का पढ़िए। 5-10 मिनट लगेंगे, समझ में आया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केवल पढ़िए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करनी आपको, जस्ट यू हैव टू रीड। रीडिंग करने के बाद जब पहली आप रीडिंग करें, आप समझिएगा मेमोरी टेक्निक में सबसे मेन होता है पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग शुड बी वेरी फास्ट। आप 1 घंटे में सपोज 5 पेज पढ़ रहे हो, आप समझिएगा आप 5 पेज पढ़ रहे हो, तो आपको 5 पेज इस तेजी से पढ़ने हैं कि ओनली केवल आप समझने कुछ नहीं, केवल फास्ट पढ़ना है बस। पहली रीडिंग शुड बी फास्ट, फर्स्ट रीडिंग शुड बी फास्ट। दूसरी रीडिंग में आपको पेंसिल निकालनी है, फिर उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है और अंडरलाइन करना है, आप समझिएगा। सेकेंड रीडिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन कर दिया। थर्ड रीडिंग में आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, आपने हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है। फोर्थ रीडिंग में करना क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है किसी को, आप समझिएगा। सोचिए मेरे बगल में कोई बैठा है, कोई बैठा है, सपोज आप सोचो कोई फ्रेंड बैठा है, बेस्ट फ्रेंड है, पापा है, मम्मी, कुछ भी सोचो, इमेजिन करना है, या आप बुला भी सकते हो अपने मदर को या फादर को कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप पढ़िए। इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अक्सर हम जो पढ़ते हैं, यू वोंट बिलीव, अगर आप चुपचाप बोल के पढ़ रहे हैं, यू विल रिमेंबर ओनली 25%, और 24 घंटे बाद आप 82% भूल जाते हैं। अगर इस वे से पढ़ोगे तो क्या होगा, यू विल रिमेंबर मोर देन 80%, आपकी 5 गुना स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, 5 टाइम्स।
5/10 पड़ जाएगी। तो इसलिए पहला है फर्स्ट रीडिंग शुड बी साइलेंट, नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल, समझने की कोशिश नहीं करना। आपने तेज पढ़ लिया, अच्छा हल्का सा लग जाएगा, अच्छा इतना कुछ है, स्पीड पढ़ते जाइए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड रीडिंग में अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन, थर्ड रीडिंग हाईलाइटर, फोर्थ में क्या है, आपको किसी को समझाना है, किसी को समझाना है, एंड फिफ्थ में यू हैव टू मेक द माइंड मैप्स। माइंड मैप्स की टेक्निक्स अलग होती है जो शायद इसमें, तो वो आपको 5 स्टेप में प्रोसेस करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इतना क्लियर है जस्ट टाइप 5 इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप 5 in the comment section, 5 only, 5, yes, ठीक है, 5, ठीक है, ओके, यस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिएगा, इसको, इस चीज को समझिएगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप में से बहुत स्टूडेंट हैं इसमें। मनोरमा, मनोरमा, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज वेट कीजिए, तब तक मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, प्लीज वेट करें कुछ मिनट्स तक। ये आपको विजिबल है? अगर विजिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। इफ द पीपीटी इज विजिबल जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आप समझिएगा। ओके, चलिए, ओके, यस यस, थैंक्स अ लॉट। तो अभी आपके पास ये विजिबल हो गया। देखिए, हमको नॉर्मल कंडीशन में कितना है, तो 25% ये होता है देखने से याद, 35% सुनने से, 59 देखने से, 65 कहने से, 75 डू करने से, 80% प्लस डिस्कस करने में। यू वोंट बिलीव विदिन 24 आवर्स यू फॉरगेट मोर देन 82%। 24 घंटे के अंदर आप लगभग 82% आप भूल जाते हैं। यू फॉरगेट मोर देन 82% विदिन 24 आवर्स। तो अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद किसी को समझाओगे, तो आपको 80% रिटेन हुआ, और 24 घंटे बाद कुछ तो रह जाएगा। अगर आप बिल्कुल शांत बैठ के पढ़ते हो तो आपको कम और भी कम याद होगा। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को बिल्कुल शांत होकर पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा, एक आपकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। देखिए, आप जब याद ही 25% हो रहा है तो 24 घंटे बाद कितना रह गया, प्लीज मेंशन कीजिए। अगर आपने 1 घंटे पढ़ा, आपको 25% याद हुआ, 24 आवर्स बाद आपको कितना याद रहेगा, प्लीज मेंशन करें। आप मोर देन 82% भूल जाते हैं, प्लीज मेंशन करें कितना याद होगा आपको। अगर आप चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शांत पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज बंदा 82% भूल जाता है, और जब आप 7 दिन बाद पढ़ोगे आपको हल्का आउटलाइन याद रहेगा, ये पढ़ा था मैंने। सबसे पहली बात यह है कि अक्सर बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दे डोंट हैव एनी रिवीजन प्लान, उनके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं होता। तो मेक श्योर जब भी आप पढ़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से पढ़ें। जब भी आपके पास एक कार है जो 5th बढ़िया गियर पे चल सकती है, दौड़ सकती है, तो क्यों उसको फर्स्ट गियर पे चलाना, जब ऑलरेडी उस पे 10 गियर हैं। तो आपको ये आप 10th गियर पे उसको बढ़ाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी पढ़ें, आप समझिएगा, जब भी पढ़ें इस फिलॉसफी को फॉलो करें। फर्स्ट पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, उसके बाद पहली रीडिंग साइलेंट करनी है, अंडरस्टैंड नहीं करना ज्यादा। सेकंड में अंडरस्टैंड अंडरलाइन बाय पेंसिल, थर्ड में हाइलाइटर, फोर्थ में आपको क्या करना है, ऐसा एज्यूम करना है कि आप किसी को समझा रहे हो। अगर कोई बैठा है तो बोल के समझा दो, अगर कोई बैठा नहीं है तो एज्यूम कर लीजिए कोई बगल में बैठा है, उसको बोल के समझाना है। क्योंकि जब आप बोल के समझाओगे तो आपके ज्यादा सेंसेस काम करेंगे, ज्यादा इंद्रियां काम करेंगी, आपको याद ज्यादा होगा। और उसके बाद आपको माइंड मैप्स बनाने हैं। इतना प्रोसेस क्लियर हो गया? अगर इतना प्रोसेस क्लियर हो गया तो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन और 66 इन द कमेंट सेक्शन। अगर इतना क्लियर हो गया, जस्ट टाइप यस और 66 इन द कमेंट सेक्शन। ये बेहद जरूरी है आपके लिए। चलिए, व्हाट इज माइंड मैप? माइंड मैपिंग वो टूल है
जहां आप पूरी बुक को केवल 10 पेज के नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सपोज 8th क्लास की बुक है, सपोज 8th क्लास की साइंस की बुक है, तो माइंड मैपिंग वो एक टेक्निक है जिसमें आप पूरे लेसन को केवल 2 पेज में कर सकते हो, केवल 2 पेजेस में, और 2 पेजेस में करके वो 92% कम टाइम लेता है रिवीजन में। रिवीजन में 92% कम टाइम लेता है, ब्रेन के बोथ साइड को इस्तेमाल करता है, चाहे लेफ्ट और राइट साइड के। माइंड मैपिंग वो टेक्निक है, लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं बेसिक को और प्लस एडवांस को समझाने में अलग से। ये टूल ऐसा होता है, थोड़ा सा एडवांस टूल है थोड़ा सा, तो वो आप यूज करें। माइंड मैपिंग प्लस लीनियर नोट्स आर रिकमेंडेड। लीनियर नोट्स होते हैं जो आपको स्कूल्स पे नोट दिए, दैट कॉल्ड लीनियर नोट्स। लीनियर नोट्स एंड माइंड मैपिंग, इन दोनों का कंबो होना चाहिए, तभी आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो पाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू मेक माइंड मैप, आपको डेफिनेशन याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने माइंड मैप बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको लाइफ में कभी डेफिनेशन रटनी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स होते हैं पूरे के पूरे। चलिए अब, अच्छा कितने लोग हैं लीनियर नोट्स? ऐसा जो नॉर्मल नोट्स होते हैं उनको मैं लीनियर नोट्स कहता हूँ, ठीक है। देखिए आपके अलग जो नोट्स होते हैं माइंड मैप अलग होते हैं, लीनियर नोट्स अलग होते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, किसी नेक्स्ट कोई वेबिनार में बता पाऊंगा। अभी टॉपिक जो मैंने बताया पहले वो आप माइंड मैप बना सकते हैं, बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन टूल से ज्यादा कई तरीके हैं किस तरीके से इसको इनोवेटिव बनाएं, ठीक है। कई माइंड मैपिंग का वेबिनार होगा तो उसमें प्लीज बताऊंगा मैं आपको। ओके, अब नाउ आगे हम प्लान पे आते हैं कि साइंटिफिक रिवीजन करना कैसे है, कौन कौन से प्लान होते हैं उसके, ठीक है। अच्छा कितने लोग रेडी हैं सुनने के लिए? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। यस, चलिए चलिए। अरे बोर तो नहीं हो रहे मुझसे आप लोग? मजा आ रहा है सेशन में? अगर आप टाइप कर देंगे तो मेरा उत्साह बढ़ जाएगा, सही बता रहा हूँ। चलिए चलिए, जस्ट अ मिनट। ओके, आप समझिएगा, ये स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन में आप समझिएगा रिवीजन प्लानिंग बहुत जरूरी है। और रिवीजन जितना साइंटिफिक होगा, रिवीजन जितना साइंटिफिक होगा उतना ज्यादा बेनिफिट आपको ब्रेन से मिलेगा। आप समझिएगा इस चीज को। अब साइंटिफिक रिवीजन से पहले मैं पहली चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एक वीडियो आप देखिए, लगभग 6 मिनट का वीडियो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक हल्का बताने पहले छोटा सा आप देखिए, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है काफी। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिए। जस्ट प्लीज वेट कीजिए। यस, 2 मिनट दीजिए, ये भी स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, बस जस्ट अ मिनट। ओके, ये वीडियो आप 6 मिनट तक देखिए, आपको बहुत जानकारी से मिलेगी, उसके बाद हम बात करेंगे। बच्चे मेहनत करते हैं पर साइंटिफिकली रिवाइज नहीं करते। अब साइंटिफिक रिवीजन होता क्या है, ये मतलब किस चिड़िया का नाम है? इसका संबंध है हमारे ब्रेन से। हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। और ये स्पेशलाइज्ड ब्रेन सेल इतने अच्छे होते हैं, इतने बेहतर होते हैं, इतने इनमें प्लास्टिसिटी इतनी ज्यादा होती है, हर चीज याद कर पाते हैं। इसी से अपना दिमाग में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जब भी कोई चीज नई याद करते हो आप, तो नए कनेक्शन मिल जाते हैं। जैसे आपने कोई नई स्किल याद की, नया हुनर सीखा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज की, कुछ भी नया आपने सीखा, या अस्पताल में कोई लेसन आपने पढ़ा, तो एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। पर न्यूरॉन 1000 से लेके 5000 से भी ज्यादा कनेक्शन बनाते हैं। मतलब आपके ब्रेन में इतने कनेक्शन है कि आप दुनिया के सारे टेलीफोन के वायर, सारा सिस्टम, सारा पूरा नेटवर्क भी मिला दें, उससे भी ज्यादा। आज के जो टॉप सुपर कंप्यूटर से भी अपना दिमाग 30 गुना तेज है। आप सोचो 10,000 करोड़ न्यूरॉन है, पर सेकंड 40 ट्रिलियन ट्रांसमिशन होते हैं, और आपके दिमाग में इतनी एनर्जी होती है कि छोटा बल्ब चल जाए। तो इसलिए जब आप याद करते हो, अगर आप 24 घंटे में उसका रिवीजन नहीं करते हो, तो आप 82%, 42% भूल जाते हो। 82% आप भूल जाते हो। अब आप सोचिए कि आपने कोई चीज़ याद करी और आपने रिवाइज नहीं किया, तो 82% भूल गया। मेरे कई वर्कशॉप IAS के इंस्टीट्यूट में होते हैं, और वहाँ मैं
पूछा है इसके बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं सर हम तो 7 दिन बाद रिवीजन करते हैं। कुछ का तो ये देखा कि 10 दिन बाद रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए पहला रिवीजन आपका होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। आप जैसे प्लान्स होते हैं, आप नेट का रिचार्ज कराते हैं, कुछ गोल्डन प्लान, सिल्वर प्लान, ब्रोंज प्लान। तो साइंटिफिक रिवीजन के 3 पार्ट है। इट डिपेंड करता है आप क्या कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप सिंपल अच्छा पढ़ना चाहते हैं, क्लास में 80% प्लस लाना चाहते हैं, उसका अलग प्लान है। अगर आप क्लास में टॉप आना चाहते हैं, उसका अलग प्लान है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में अपने रैंक लाना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उसका अलग प्लान है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं, अगर आप क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे की रिवाइज नहीं करोगे तो आप 82% भूल जाओगे। दूसरा रिवीजन 7 दिन के अंदर, तीसरा 15 दिन के अंदर। इस तरीके से आप रिवाइज करोगे तो आपको बेहतर याद होगा। उसके पीछे एक साइंस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर मैं कहूं कि परसों आपने सुबह क्या खाया था, सोचिए आपको नहीं पता होगा। और उस पार्टी हमने क्या खाया था 2 साल पहले, नहीं पता होगा। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि 3 दिन पहले मैंने सुबह कौन सी ड्रेस पहनी थी, क्योंकि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। जब आप कोई चीज बार बार दोहराते हो, उसको रिवीजन करते हो, उसकी पुनरावृत्ति करते हो, तो आपको वो चीजें बेहतर तरीके से याद होती है। और जो छोटे छोटे कनेक्शन बनते हैं ब्रेन में, वो रिवाइज होते हैं। और जब आप रिवाइज नहीं करते हो, कनेक्शन लूज हो जाते हैं, आपको राइट टाइम याद नहीं आ पाता। और एग्जाम में तो पक्का होता है, बच्चे याद करते हैं रात बैठ के, और सुबह गुल क्या था ऐसे सोचते हैं। उसका कारण है आपने साइंटिफिकली रिवाइज नहीं किया। सेकंड, अगर आप क्लास में रैंक लाना चाहते हैं, टॉप आना चाहते हैं, 80+ 90 लाना चाहते हैं, उसके लिए प्लान 2। फर्स्ट रिवीजन आपका होना चाहिए रात में ठीक सोने से पहले। रात में ठीक सोने से पहले, दूसरा रिवीजन उठने के बाद, तीसरा 24 घंटे में, चौथा 7 दिन में, पांचवा 15 दिन में। अब सोने से पहले क्यों? देखिए सारे ख्याल अपने अच्छे बुरे हम सोचते हैं, और यार सब क्या होता है सोने से पहले आते हैं। आपका कल एग्जाम है, जैसे आप सोते हो यार ये एग्जाम हो, अचानक अपनी नींद खुल जाती है। कल आपका ट्रेन में जाना है, कहीं फ्लाइट में जाना, अचानक नींद खुल जाती है, क्योंकि ब्रेन रात में सोचता रहता है। और सबसे ज्यादा हमको शुरुआत या एंड में याद होता है। अगर आप मूवी देखें, मूवी का स्टार्ट और क्लाइमेक्स साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। तो रात के समय ठीक सोने से पहले 10-20 मिनट का टाइम होता है, वो ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन डंप कर देता है अपने ब्रेन में, ताकि ज्यादा याद हो पाए। इसलिए ठीक सोने से पहले बिस्तर पे आए तो पूरे दिन का रिवीजन कर लीजिए। आप सोचते हैं कि इतना रिवाइज करना तो कैसे रिवाइज होगा? रिवीजन की ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिन्हें माइंड मैपिंग और स्पीड रीडिंग कहते हैं। अगर माइंड मैपिंग और स्पीड रीडिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। उस नंबर पे 2 बार आप नमस्ते लिख के भेजिए, 2 बार नमस्ते लिख के भेजिए। हमारी टीम आपको मैसेज करेगी उस लिंक का, ताकि आप इन डेप्थ देख पाए, समझ पाए। तीसरा होता है, अगर आप किसी कंपटीशन में, आईएएस में, आईआईटी में रैंक लाना चाहते हैं, तो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए आपका 1 घंटे के अंदर। पहला रिवीजन 1 घंटे के अंदर, ये बहुत जरूरी है। दूसरा रिवीजन शिफ्ट खत्म होने के बाद। जैसे आपने कहा मैं 4 घंटे का सेट लगाऊंगा, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, भले ब्रेक लेके 4 घंटे बाद ही उठूंगा। पहला रिवीजन 1 घंटे में, और दूसरा रिवीजन होगा आपका जब सेट आपका खत्म हो, 4 घंटे के बाद। तीसरा रिवीजन होगा आपका जब दोबारा आप आए, पहले 4 घंटे जो पढ़ा वो याद कीजिए, फिर सेट लगाइए। तो ऐसे आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे सेट में। अगर आप 2 सेट लगाते हो तो 3 बार रिवीजन होगा। पहला 1 घंटे, दूसरा जब आपका 4 घंटे का सेट खत्म होगा, तीसरा जब आपने दोबारा आप आए तो पहले आप रिवाइज कीजिए, फिर 4 घंटे कीजिए। इस तरीके से हर 4 घंटे में आपको रिवाइज करना पड़े जितने आप सेट्स लेते हैं, और रात में उसका एक और रिवीजन कीजिए। तो ऐसे कम से कम आपके सेट के हिसाब से 4 रिवीजन हो जाएंगे। और फिर सुबह उठते रिवाइज कीजिए, फिर 24 घंटे, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब रिवीजन की ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं, इतनी बार रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, तो माइंड मैपिंग होती है इसकी। माइंड मैपिंग स्पेशलाइज एक नोट मेकिंग टूल है, नोट मेकिंग का तरीका है, जिसमें आप पूरे लेसन को 2 पेज में कर सकते हैं, जिसमें आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस नंबर पे 2 बार नमस्ते लिख के भेजिए। हम आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे पूरी इन डेप्थ जानकारी होगी इसको। आप समझ पाए कि साइंटिफिक रिवीजन क्या है? तो ये मैंने वीडियो अपना शूट किया था कुछ साल पहले, तो वो मेरे पास रखा हुआ था, आज ध्यान आ गया। मजा आया इस सेशन में आपको, इस 6 मिनट की वीडियो को देख के? बट डेप्थ में नहीं, इस वीडियो में डेप्थ में अब बताऊंगा। मजा आया तो जस्ट टाइप मजा इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको अच्छा लगा जस्ट टाइप, ताकि मेरा भी उत्साह पता आपको मजा, आपको मुझे पता लगे ऑडियंस एंजॉय करे कि नहीं कर रही। चलिए अब इसके बाद जो आता है, जो इस वीडियो में नहीं बता पाया, क्योंकि यूट्यूब में रिस्ट्रिक्शन होती है, ज्यादा लोग वॉच नहीं करते लंबा। साइंटिफिक रिवीजन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप समझिएगा,
यस समझिएगा इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप किसी चीज को, हमारा जो ब्रेन है 20% आपका खाना करता है, 22% ऑक्सीजन खा लेता है, और ये जब कंजम्पशन होता है, आप समझिएगा, इस कंजम्पशन जितनी देर तक होता है उतनी ज्यादा रिटेंशन पावर कम होती है। अगर आप 1 घंटे ज्यादा पढ़ते हैं तो 30% आपकी याद करने की क्षमता रिड्यूस हो जाती है। मीन्स इफ यू आर स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स, तो एक्चुअली आप अपनी रीडिंग स्पीड और लर्निंग स्पीड दोनों को आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसलिए कभी ज्यादा नहीं पढ़ना। 1 घंटे के बाद रिकमेंडेड 15 मिनट ब्रेक, कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना है आपको। मीन्स आफ्टर 1 आवर यू हैव टू टेक ए ब्रेक ऑफ 15 मिनट। अच्छा, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? जस्ट टाइप डबल पी इन द कमेंट सकते हैं यस सर, हम कॉलिंग करेंगे। यस प्लीज, यस आप लोग लिखेंगे यस, यस हम लोग एक ब्रेक लेंगे, स्टडीज में ब्रेक पक्का लेंगे। यस जस्ट टाइप डबल पी। 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना, 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक रखना, 15 मिनट के बाद दोबारा टेबल पे आना है। वो 15 मिनट आपके ना 1 घंटा नहीं बनना चाहिए, 1 दिन नहीं बनना चाहिए। चलिए, तो आपको पहला रिवीजन आपको करना है। कब करना है फर्स्ट रिवीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों जरूरी है? आपकी तो मेमोरी 2 टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं पूछूं आपसे, 2 दिन पहले आपने क्या खाया था मॉर्निंग में? अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने परसों कौन से कपड़े पहने थे शाम को, 10 दिन पहले आपने इस तारीख को मॉर्निंग टू इवनिंग क्या किया था, नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि अपना ब्रेन एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म के रखता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जितनी बात आप रिवाइज करते हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है आराम से। आप समझिए चीज को। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप रिवीजन को अपना पार्ट में लाइए। रिवीजन से भी बहुत जबरदस्त टेक्निक्स है, बट रिवीजन इज द बेसिक वन, वो फाउंडेशन है आपकी। तो ध्यान रखना, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, ब्रॉन्ज प्लान, अलग अलग तरीके के प्लान है हमारे पास, ध्यान रखिए। एक है, देखिए जो वीडियो में नहीं बताया वो बता रहा हूं आपको। फर्स्ट इज सेट। पहला क्या है आपका? सेट। आप अगर पढ़ते हो, ओके, ओके, ध्यान रखना, अगर आप पढ़ते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहला है सेट। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो एक दिन में, या सपोज 2 घंटे पढ़ते हो, तो आपका 1 घंटा एक सेट में काउंट होता है। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो कितने सेट हो गए? प्लीज मेंशन करें। अगर एक सेट 1 घंटे का है तो 2 घंटे में कितने सेट हुए? प्लीज मेंशन करें, प्लीज मेंशन करें। 1 घंटे में एक सेट काउंट होता है। यस। अब आपको करना है, जैसे ही सेट आपका शुरू हो, जैसे ही सेट आपका खत्म हो, आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना है। सेट स्टार्ट जैसे खत्म हो तब रिवीजन करना है। फिर दूसरा जब स्टार्ट सेट होने वाला हो तब आपको दूसरा रिवीजन करना है। और जब सेट आपका खत्म होने वाला हो, जैसे खत्म हुआ, तो तीसरा रिवीजन करना है। आप समझिएगा मेरी बात। आप जैसे सेट 1 ये रहा और सेट 2 ये रहा, ठीक है। पहला सेट आपने करना है, पहला पढ़ा, पढ़ने के बाद आप बीच में ब्रेक लेना है, ये आपको याद करना है। फिर दूसरा सेट स्टार्ट होने से पहले फिर दोबारा आपको रिवाइज करना है, और दूसरा खत्म होने के बाद फिर, तो आपके 3 रिवीजन हो गए 2 घंटे के अंदर। आप समझिएगा, ये आपके 3 रिवीजन हो गए। फिर आपको चौथा रिवीजन कब करना है? 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और बाद में कब करना है? 7 दिन करना है। ये एक सिल्वर प्लान है, ठीक है। अगर आप क्लास में 80+ लेके आना है, अगर क्लास में रैंक लेके आना आ सकते हो तो बहुत जरूरी है। सेट का ध्यान, सेट लीजिए, 1 घंटे का एक सेट लगाते हैं तो आपने एक बार पढ़ना, लास्ट बार रिवाइज करना। 2 घंटे का सेट लगाते हो तो 3 रिवीजन, 5 घंटे का सेट लगाते हो तो कितने रिवीजन हो गए बताइए? अगर आप दो सेट लगाते हो तो 3 रिवीजन। आप बताइए 5, अगर आप 3 घंटे पढ़ाओगे तो कितने रिवीजन होगा? आप समझिएगा, लिखिए प्लीज। अगर 3 सेट लगाते हो तो रिविजन्स कितने हो गए? अगर आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ते हो तो रिविजन्स कितने हो गए वो साइंटिफिक रिविजन के हिसाब से? प्लीज मेंशन करें, ये आपको टास्क है। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो रिविजन्स कितने हो जाएंगे? सभी लोग लिखिए, सभी लोग, सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए, फर्स्ट रिवीजन आप करते हो, पहला रिवीजन किया, नेक्स्ट शुरू करने से पहले आपका पहला रिवीजन हो गया, पहला रिवीजन। नेक्स्ट के बाद दूसरा 2 रिवीजन, ठीक है। फिर आपका just a minute, ओके, यस, ऐसे चलिए 2 मिनट, ओके। अब
आप खुद कैलकुलेट कीजिए अगर आप समझ पाए तो। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, रिवीजन सेट के बाद, और रिवीजन जब लास्ट में रिवीजन आपका सेट में, तसल्ली से रात को बैठिए और उसको रिवाइज किए। रात में क्यों? देखिए ब्रेन अपनी सारी इंफॉर्मेशन रात में डंप कर देता है एक साथ, और डंपिंग के बाद हमें अच्छे बुरे ख्याल सब आते हैं रात में, उसी के सपने आते हैं। तो रात की जो टाइम है, सीख सोने से पहले आधा घंटा बहुत जरूरी होता है अपने ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन डालने के लिए, सबसे ज्यादा। तो और सुबह सुबह उठते ही जब आप अपना तैयार हो जाए थोड़ा सा, वो भी आधे घंटे बाद, तुरंत जैसे आप सो के उठे तुरंत आप बैठ के, नहीं, तब याद नहीं होगा। ब्रेन, आपकी बॉडी कुछ टाइम लगता है एक्टिव स्टेट में आने के लिए, आधे घंटे बाद मिनिमम जब आप तैयार हो जाए उसके बाद आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद 24 घंटे। अब थर्ड होता है ओरल टेस्ट लेना है आपको 3 दिन बाद, रिटन टेस्ट लेना 3 दिन बाद, 7 दिन बाद को क्या लेना, ओरल, रिटन भी लेना, फिर टेस्ट भी लेना है। ये आपका गोल्ड प्लान है। अगर आप कम से कम 90% लाना चाहते हो, या कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो, अगर कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो, और अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आईएएस, और उसको निकालना चाहते हो, उसका प्लान अलग है। उसका प्लान ये है। तो ये प्लान अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से आना पड़ेगा। वो प्लान आपको तभी मैं बताऊंगा। कितने लोग आना चाहते हैं? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूं। फर्स्ट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, प्लीज उसको भर दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमें 1-2 दिन लगते हैं एडिटिंग करने में, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब देखिए कितने लोग हैं जो अपनी मेमोरी डबल करना चाहते हो, दोज हु वांट टू डबल देयर मेमोरी। जस्ट टाइप डी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप डी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप। तो हम लोग एक ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, उसका दाम केवल 750 रुपए। लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड नहीं है। 12 घंटे का कोर्स होता है। 12 घंटे में हम आपको वैदिक मैथ्स भी सिखाएंगे, मेमोरी भी सिखाएंगे। कंडीशन ये है, अगर आपकी मेमोरी डबल नहीं हुई तो पूरे पैसे रिफंड, भले आपने पूरा कोर्स कर लिया। आप समझिएगा, अगर आपकी मेमोरी डबल नहीं हुई और कैलकुलेटिंग स्पीड आपकी 3 गुना फास्ट नहीं हुई, वी विल रिफंड 100% ऑफ योर अमाउंट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। पहली चीज, ये सेशन 12 घंटे का होगा। 4:30 से 5:30 बजे क्लास होगी, अल्टरनेट डेज की क्लास होती है। और अगर बाई चांस अगर आप अटेंड नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे हम उसकी रिकॉर्डिंग दे देते हैं, लगभग 9-10 बजे के आसपास रिकॉर्डिंग दे देते हैं। वो आप सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो और जब चाहे आप तब देख सकते हो। छोटा सा असाइनमेंट देते हो, असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। अप टू 3 क्लास यू विल गेट 100% मनी बैक। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको पूरा पैसा हम वापस कर देते हैं आपके अप टू 3 क्लास। उसके बाद मनी रिफंड नहीं होता। और स्टार्टिंग के 3 क्लासों में हम लोग मेमेनिक से आपकी जो लर्निंग स्पीड तेज कर देते हैं, और लगभग बाई द 5-6 क्लासों में आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड हम वैदिक मैथ से डबल कर देते हैं। ये शर्तिया है इसमें। अगर आपको फायदा नहीं हुआ, अगर आपकी मेमोरी डबल नहीं हुई, आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड 3 टाइम्स नहीं हुई, तो 100% हम मनी देते हैं। और पहले दिन हम टेस्ट कर लेते हैं आपकी कितनी रीडिंग स्पीड है, सॉरी कितनी आपकी लर्निंग स्पीड है, कितनी आपकी कैलकुलेटिव स्पीड है। तो जो ये कोर्स सीखना चाहते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि लोकमान सर उसके बारे में डिटेल से बताएं, ताकि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकें। इसके बाद लास्ट में आपको एक्टिविटी कराऊंगा 10 मिनट में ना, आपको मजा आ जाएगा। 10 मिनट में आपको मैं बैठे बैठे सुला दूंगा, ठीक है। ये खास रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज सबसे लास्ट में होगी। तो मैं सब लोकमान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स के बारे में बताएं। और अगर कोई हमारा एक्स स्टूडेंट है, वो अपना जिन्होंने ये कोर्स अभी कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लोकमान सर, मैं कोई हमारा एक्स स्टूडेंट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, जिन्होंने कोई कोर्स किया कर रखा है, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं अगर इस क्लास में कोई है तो, ठीक है। चलिए लोकमान सर, अभी आप क्लास में है सर? यस सत्या, थैंक यू सत्या। यस, आज मेरी लोकेशन चेंज है। ओके सर। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्ते। और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सत्या के साथ आज फिर कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे। दोस्तों, सत्या एक ये जो कोर्स चलाते हैं हम लोग, जिसमें सत्या अपनी मेमोरी की जो यहाँ फ्री वेबिनार में आपको सर्विसेज पूरी नहीं दे पाते, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन सा कोर्स ही रन करते हैं, जिसमें 6 क्लासेज हमारी मेमोरी टेक्निक्स की होती हैं और 6 क्लासेज जो है वैदिक मैथ्स की होती हैं। बड़ा प्यारा सा कोर्स है।
और इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे बच्चों में कॉग्निटिव पावर उनकी तेज हो जाती है। कॉग्निटिव पावर यानी उनकी प्रोसेसिंग मशीन तेज हो जाती है। और ये बच्चे बड़े कोई भी कर सकते हैं, ओल्ड एज भी कर सकते हैं, जिनको भूलने की बीमारी है वो कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो इन सारे फायदों के लिए ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप में से कोई भी अपने बच्चे के लिए, अपने लिए ये कोर्स बुक कर सकते हैं और ये कोर्स में 1 हफ्ते तक आप पैसे वापस ले सकते हो। और पैसे भी बहुत ही वाजिब पैसे हैं, मतलब बहुत ही कम पैसे हैं। आपको इतने पैसे में कहीं कोई ऐसे कोर्सेज नहीं मिलते जो ऑफ द ट्रैक है। ऑफ द ट्रैक का मतलब जहां पढ़ाई कराने वाले कोर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर जिस मशीन से पढ़ते हैं उस मशीन को तेज करने वाले कोर्सेज आपके पास बहुत आसानी से नहीं मिलते। और ये कोरोना लॉकडाउन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये ऑनलाइन करा रहे हैं, अदरवाइज हम ऑफलाइन देते थे इन कोर्सेज को। तो आप इस गंगा में हाथ धोएं, अपने को, अपने बच्चे को आप एक कोर्स ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये कोर्स का सत्या लिंक जरूर आपने ग्रुप मैं में लिंक दिया है सर, क्या? मैं लिंक दे रहा हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाएं, दोज हु वांट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए और जिनको वो प्लान चाहिए साइंटिफिक रिवीजन का, प्लीज इस ग्रुप में आप आ जाइए, ठीक है। और फिर मैं आपको जिनको जो कंटेंट, यस, अब मैं बताता हूँ देख क्या क्या हम, सकते हैं। यस सर, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। मैं हम इसमें क्या क्या कराएंगे, ठीक है, एक एक करके। प्लीज जस्ट ए मिनट, प्लीज वेट करें आप। प्लीज वेट करें जस्ट मिनट। प्लीज वेट करें प्लीज। ओके, तो ये उसका कंटेंट है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? सत्या अभी नहीं है, विजिबल है सर अभी? अभी विजिबल होने वाला है, जस्ट वेट। यस, नाउ इट इज विजिबल। यस, इसमें पहला बताएंगे मैथ्स फॉर्मूलेज कैसे याद करना है, डायग्राम्स कैसे याद करना है, फोनेटिक्स मेथड से लंबे, अगर आप 50 आपको नंबर्स याद करने तो कैसे कर सकते हो, 100 तक की कोडिंग याद करनी, माइंड मैपिंग कैसे करनी है, फोबियाज कैसे ठीक करने हैं, कैलेंडर पूरा कैसे याद करना है, टेबल्स फॉर्म में कैसे याद करने हैं, फॉर्मूले कैसे सॉल्व, पूरा हम बताएंगे इसमें। वैदिक मैथ्स इन्वॉल्व है पूरा का पूरा। तो ये कंटेंट हम आपको कराएंगे इसमें। और इसकी जो क्लास शाम को 4:30 5:30 अल्टरनेट डेज क्लास है, 1 मंथ का लगभग कोर्स है। 12 इंस्टॉलमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, 750 इसका कॉस्ट है। और ये हमने कंटेंट दे दिया है और इसको हम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप अपने हिसाब से इसको पेमेंट कर सकते हैं। और किसी ने कुछ सवाल पूछा शायद, जस्ट मिनट, ठीक है। तो ये है, और मैं दोबारा बता दूं, अप टू 1 वीक, 1 सप्ताह तक 100% रिफंड है, नो कंडीशन। हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आप यकीन नहीं करोगे कि लास्ट 2 महीने पहले हमने कोशिश की थी कि सारा हम फ्री पढ़ाएं। मैंने 1 महीने में 12 से 14 घंटे के फ्री सेशन लिए थे, बट फ्री सेशन में न लोगों ने होमवर्क किए, ना वो उत्साह दिखाया सीखने में। तब हमने सोचा कि क्यों ना इसका छोटा सा चार्ज रखें, ताकि सीरियस लोग ही आए। क्योंकि कई बार जब चीज़ फ्री में होती है तो कई बार उसकी लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझते, वो इतने सीरियसनेस दिखाते नहीं है। इसलिए इसको पेड रख दिया। और ये डिटेल कोर्स है, इसका एडवांस कोर्स भी है जो 1100 रुपये का है। वो उन लोगों के लिए जो 9th क्लास प्लस है, जिनको जो 9वीं क्लास में मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायर्ड है 9th क्लास, यू शुड बी इन 9th क्लास। इससे कम लोग अलाउ नहीं करते हम लोग इसमें। बेसिक्स, ये बेसिक सेशन है, एडवांस अलग होता है। तो आप में से जो भी लोग चाहें वो एनरोल कर सकते हैं और इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू, इसमें कोई नुकसान नहीं, आपका आराम से कर सकते हैं। और 100% मनी बैक अप टू 3 क्लास। मेक श्योर यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, लाइक असाइनमेंट सबमिट करें। और जिनको ये रिकॉर्डिंग चाहिए उनको हम रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आपको रिकॉर्डिंग ये कल दोपहर तक मिल पाएगी।
तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कितने लोग हैं जो अब उस 10 मिनट के लिए तैयार हैं? सबसे पहले यू विल हैव Q&A। कोई भी आपका क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं इसमें, जो हम जवाब दें। 5 मिनट Q&A, उसके बाद रिलैक्सेशन एक्टिविटी पर जाएंगे। प्लीज कोई भी आपका क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। प्लीज कोई भी आपका क्वेश्चन है इस प्रोग्राम को लेके, इस कुछ डाउट को लेके, या कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। यस प्लीज, कोई भी सवाल है किसी का, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हैंड रेज करना पड़ेगा आपको प्लीज। पेमेंट क्यों रिटर्न होता है? क्लास इसकी कल से स्टार्ट है, कल से इसकी क्लास स्टार्ट है, और कोई भी चाहे इसको एनरोल कर सकता है। कोई डाउट है इस क्लास को लेके जो अब तक आपने सुना, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। देखिए आप ये कोर्स ले ना लें, कुछ ना कुछ सीख के जाएं, यहाँ से कुछ ना कुछ श्रवण करके जाएं। फीस 750 रुपये सर ओनली। टाइमिंग 4:30 से 5:30 बजे तक शाम को, और अल्टरनेट डेज क्लास होंगी। अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो आप देख के असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं आराम से। टाइमिंग 4:30 से 5:30। ये कोर्स स्टूडेंट के हिसाब से डिजाइन किया है। अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है, ऐसे पेरेंट हो, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। बच्चे हो तो बच्चों को तो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, बट अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंट को भी बहुत हेल्प करेगा ये। चलिए, तो पहला है, अच्छा लगभग किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब पहला हम 2 फीडबैक लेंगे लोगों से। आज के सेशन से आपने क्या सीखा, क्या आप सीख लेके जा रहे हैं? कोई भी 2 लोग अपने आप को हैंड रेस करें, ताकि यहाँ से कुछ आप लेके जाएं। कोर्स ले ना लें बात अलग है, आप हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। प्लीज हैंड रेस करें। इस सेशन से आप क्या सीख के जा रहे हैं जो अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करेंगे? जस्ट रेज योर हैंड, आप हैंड रेस करें ताकि आप अपना बता सकें। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से, अपने एंड से आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्या आप सीख के जा रहे हैं जो अपनी लाइफ में आप चेंज लाएंगे? रवि कुमार जी ने अनम्यूट किया है। रवि कुमार जी बोलिए पहले सर। सर अच्छा लगा मेमोरी रिटेंशन के लिए जो टेक्निक्स हैं, और स्पीड रीडिंग टेस्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, PDF वगैरह, तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू ज्वाइन सून। क्या आप सर क्या आप चेंज करेंगे आज के बाद से? सर आज के बाद सर स्पीड रीडिंग में काफ़ी कुछ बदलाव लाना चाहूँगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट। मेमोरी रिटेंशन के साथ में। यस सर आप कहाँ से सर? मुंबई सर, आपका 4th स्टूडेंट हूँ, 4th बैच में आऊँगा। ओके ईमेल हो गया, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मास्टरी। ओके, व्हाट्सएप मास्टरी में ये सर मेरा चौथा आपके साथ ओके। चलिए, रिलेशनशिप बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन कोई प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है प्लीज? शायद मैं अपने कजिन के बच्चे के लिए स्पॉन्सर करूंगा या उनको बताऊंगा। जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। नवल से बात करना। कोई नेक्स्ट वन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि आज क्लास से आप क्या सीखे, क्या अपने लाइफ में बदलाव लाओगे? प्लीज चलिए, कोई भी हैंड रेज कीजिए प्लीज। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अपना नाम बताएंगे आप? युवान शुक्ला। ओके, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th में हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट। चलिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर कि रिलैक्सेशन कैसे लेना है। अब मैंने बोला भाई 1 घंटे तक तो आपको चेयर छोड़नी नहीं है, ठीक है भाई? आपने 1 घंटे पढ़ा, आप 15 मिनट का ब्रेक लेना है। आप 15 मिनट का ब्रेक लेना है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 15 मिनट बाद वापस कैसे आए। आज कितने लोगों को ये दिक्कत है कि पढ़ तो लेंगे पर 15 मिनट बाद वापस कैसे आना है। वो 15 मिनट हमारा 1.5 घंटा बन जाता, 2 घंटा भी आता हो जाता। कितने लोग एग्री करते हैं? जस्ट टाइप ए इन द कमेंट सेक्शन। यस, ब्रेक के बाद वापस आना एक समस्या है। जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन, सब ईमानदारी से, ठीक है? जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। वो समस्या का निदान बता रहा हूं मैं आपको,
ठीक है, कि आप लगातार पढ़ भी पाओ 4 घंटे और थकावट भी महसूस ना हो। प्लीज मेंशन करें, लिखिए प्लीज सर, आप लिखेंगे तो मेरा उत्साह वर्धन होगा। चलिए, तो इस टेक्निक में करना क्या है, फेविक्विक आपने देखा होगा, चुटकी में चिपकाओ, ठीक है ना। समझ लीजिए 1 घंटा आपने पढ़ा, अब 1 घंटे के बाद आपने चेयर से उठना नहीं है, चेयर से उठना नहीं है, समझिएगा, आपने सेट लाया ये 2.5 घंटे तक मैं चेयर से उठूंगा नहीं, उठूंगा तो लिमिटेड टाइम के लिए, 1 घंटे, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के बस, मतलब चेयर पीछे किया, खड़ा हो गया, बैठ गया, समझिएगा स्टार्टिंग में। तो आपने क्या करना है, 1 घंटे के बाद आपने 15 मिनट का टाइमर लगाना, उसमें ये एक्सरसाइज करनी जो बता रहा हूं मैं आपको, ये एक्सरसाइज करनी है, समझो। और फिर जब आपका 1 घंटे का एक सेट हो गया, फिर आपने 1 घंटे और पढ़ा, फिर आपको 15 मिनट करना है, बस 2 घंटे का सेट लेके चलें। 2 घंटे के बाद फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले लें। अगर आप अडल्ट हो, ठीक है, अगर आप 9th क्लास प्लस हो तो 3 सेट भी लगा सकते हो। अगर आप 12th क्लास, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो लगातार 5 सेट भी लगा सकते हो आराम से। मैंने सर आपको, आप एक ग्रुप में सर आ जाइए, मैं ग्रुप लिंक में आपको दे रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट लीजिए, प्लस 2 मिनट, आप उस ग्रुप में आ जाइए, आपको सारा लिंक में आपको दे दूंगा, प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए बस। ये मैंने ग्रुप दिया है, जस्ट मिनट, इस ग्रुप में आप आ जाइए, सारा लिंक, सब लिंक में, पेमेंट लिंक वगैरह सब मैं इसे भेज दूंगा, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार ये सेशन थोड़ा एंड हो जाए थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा फ्लो रुक जाएगा मेरा बताने में, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, प्लीज आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए बस। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अभी तो पिक्चर बहुत थोड़ी बाकी है, अभी क्लाइमेक्स बचा है इसका सबसे मजा क्लाइमेक्स में आता है। चलिए ओके, तो पहला चीज क्या है कि आपको इस 15 मिनट की एक्सरसाइज में, मैं आज 10 मिनट कराऊंगा, ज्यादा नहीं, इस 10 मिनट के एक्सरसाइज में ईमानदारी से करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज में आपको अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना है, जितना आप एक्सपीरियंशियल करेंगे उतना मजा आएगा। तो सबसे पहले आप सबसे पहले आप लिखिए कि आपका रिलीजन क्या है। अगर आप हिंदू हैं जस्ट टाइप एम, अगर आप मुस्लिम, अगर हिंदू हैं जस्ट टाइप एच, अगर आप मुस्लिम हैं जस्ट टाइप एम, उसी के हिसाब से वो साउंड में चलाऊंगा। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदू हैं जस्ट टाइप एन, अगर आप मुस्लिम हैं जस्ट टाइप एम, अगर आप क्रिश्चियन हैं जस्ट टाइप सी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज सभी लोग लिखिए, जब तक सबका 19 के 19 का जवाब नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। उसी हिसाब से मैं साउंड का चयन करता हूँ। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग लिखिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। उसी हिसाब से मुझे वो साउंड चलानी पड़ेगी ऑडियंस के देख के। चलिए चलिए ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस साउंड में खास बात यह है कि आपको नॉर्मली सांस लेनी है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। आंखें बंद कर लीजिए, अपने पीठ को कमर को सहारा ले लीजिए, दीवार पे पास, ऐसे दीवार के पास सहारा ले लीजिए आराम से। अच्छा, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। देखिए, आपको अगर मच्छर काटे, मक्खी काटे, कुछ भी, आपको हिलना नहीं है, 10 मिनट तक स्टैटिक बैठे रहना है, ठीक है। चाहे पद्मासन में बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं, ठीक है। आप आंखें अपनी बंद कर लें प्लीज, आंखें अपनी बंद कर लें, नॉर्मली सांस लें पर धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप 1 मिनट में सांस ले रहे हैं तो 1 मिनट 20 सेकंड में सांस छोड़ें। नॉर्मली सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ओके, नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब क्लोजली वॉच करें आप कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं। एयर का प्रेशर कितना है आपके आसपास, कैसे आपका चेस्ट में हवा जा रही है, दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। नॉर्मली सांस लीजिए,
धीरे धीरे छोड़िए। नॉर्मली सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब मैं जो साउंड चला रहा हूँ उस साउंड पे केवल फोकस करना है आपको, ओनली फोकस करना है। नॉर्मली सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। नॉर्मली सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। आप इस साउंड को केवल आपको सुनना है, पर सांस नॉर्मली लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। ओके, लेट्स टाइप इन द कमेंट सेक्शन।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए, ठीक है? धीरे धीरे अपनी आंखें आप खोल लीजिए। हाँ, आपने लगभग 7 मिनट 50 सेकंड किया है, 7 मिनट एंड 50 सेकंड, और 1 मिनट इनिशियल लगा लीजिए। तो आप में से कितनों को हल्की नींद आई? जस्ट टाइप एस इन द कमेंट सेक्शन। जिनको सर थोड़ा हल्का लगा, जस्ट टाइप 4 इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट टाइप 4 इन द कमेंट सेक्शन। जिनको सर थोड़ा हल्का लगा, जिनको नींद आई, जस्ट टाइप यस और 5 इन द कमेंट सेक्शन। जिनको नींद आई हल्की, जस्ट टाइप 5। जिनको थोड़ा आराम मिला, रिलैक्सेशन मिला, जस्ट टाइप 4। ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है और अलग अलग मंत्रास पे कर सकते हैं। मंत्रास पे इफेक्ट इसका दोगुना होता है। मैंने जानबूझ के कम चला क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। इस रिलैक्सेशन के कई फायदे हैं और जो आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। और आप 10 मिनट कर लें पढ़ने के बाद, 1 घंटे बाद, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। तो पढ़ाई में टेक्निक्स के साथ साथ रिलैक्सेशन भी जरूरी है, क्योंकि गाड़ी में आप दौड़ते रहोगे, दौड़ना जरूरी नहीं है, दौड़ने के साथ साथ आराम भी बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन एंड टेक्निक्स और प्लस न्यूट्रिशन, तीनों का संगम होगा, तभी आप बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, बलवान बनेंगे। आप सबको एक गूगल फॉर्म जाएगा, वो उसमें आप भर दीजिए। कल तक आपको ये ऑडियोस, ये लिंक सारे आपको ईमेल और आपके नंबर पे एसएमएस कर दिए जाएंगे। इतना हम अपने एंड से कर देंगे प्लीज। तो आप सब इतने शिद्दत से आए, पंखा बंद करना, आप इतने शिद्दत से आए और लगभग हम 10:30 होने वाले हैं। इतने प्यार से सेशन अटेंड किया, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और कल हमारा सेशन होगा व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड बॉट ऑटोमेशन, टेक्निकल सेशन होगा। जो लोग आ सकते हैं वो आए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग वो शायद कल 9 बजे होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका संडे को एक सेशन होने वाला है जिसमें एक डॉक्टर आएंगे, और बीच में एक सेशन और होगा जो शायद ऑनलाइन टीचिंग पे होगा। ठीक है, बहुत सेशन आने वाले हैं और कई डॉक्टर, अगर कितनों का ओवरवेट है, वेट रिडक्शन के लिए बाकायदा हमारा 2-2.5 घंटे का सेशन होने वाला है। इसमें 2 डॉक्टर्स को हम कॉल करने वाले हैं। कोशिश कीजिए इस सेशंस में बने कुछ न कुछ ज्ञान आप लेके जाइए। और आप से जो कोई हमारे साथ कोलैब करना चाहता है, कई वेबिनार में आप बोलना आना चाहते हो, आपका स्वागत है। बट कंडीशन ये है, आप यहाँ कुछ सेल नहीं कर सकते, नो सेलिंग इज अलाउड। आप आइए, अपना ज्ञान दीजिए, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं सत्या आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपका यहाँ से बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। बताना तो बहुत चाहता हूँ, बट 10:30 बज चुके हैं, आप सबकी थाली आपका वेट कर रही होगी। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में नए इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, ताकि बहुत चीजें आपको बता सकूं। बताने को बहुत कुछ है, समय की थोड़ी पाबंदी है। और यस, आपको अगर सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए, बहुत लोगों को जो मुझे देते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप जाइए, कुछ की हम रिकॉर्डिंग डालते हैं, कुछ की हम रिकॉर्डिंग नहीं डालते। मेरा एक चैनल है, जाके आप जस्ट टाइप करें मार्गदर्शन गुरु, मार्गदर्शन गुरु डालें आप, ये आपका YouTube खुल जाएगा। ये देखिए, कल साउंड थेरेपी का 2.5 घंटे का सेशन था, आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और बहुत लंबे लंबे सेशन हमारे होते हैं, 1.5 से 2 घंटे के। कुछ थोड़ा आप डाल नहीं पाते क्योंकि एडिटिंग करने में समय लगता है। तो ये सेशन आप सारे हमारे देख सकते हैं। अलग अलग पेरेंटिंग के सेशन है, कैरियर काउंसलिंग सेशन है, बहुत लंबे लंबे सेशन है। एक तो हमारा 4.5 घंटे का फ्री वेबिनार गया था, तो आप देख सकते हैं। टेक हमारा कोर, हमारा टेक्निकल है, बट ये बाई पैशन में करता हूँ चीज़ें। तो आप यहाँ जाके पूरे कोर्स ऐसे आप देख सकते हैं। बहुत कोर्स जहाँ के लोग पेमेंट लेते हैं वो हमने फ्री करके रखे हैं। लाइव सेशन है, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मिल पाएंगे, अलग अलग कोर्स है, तो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। टेक है, नॉन टेक है, बहुत चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन इम्पोर्टेंट लगा होगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट सेशंस में हमारे पास इस नेक्स्ट महीने जो आपका अगस्त आने वाला है,
6 अलग अलग डॉक्टर्स आ रहे हैं जो अलग अलग टॉपिक पे बोलेंगे, लगभग 2 से 2.5 घंटा का वेबिनार होंगे। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ सेहत से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा आपको मिलता रहे। हमारी वेबसाइट आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट हमारी वेबसाइट पे जाके, चाहे वेबसाइट पे जाके आप सीधे बुकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जो आपके, और सारे के सारे लाइव है। हम रिकॉर्डेड कोई सेशन देते नहीं है क्योंकि रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं होता जो लाइव में आता है आपके साथ। ये आप जस्ट ए मिनट में आप शेयर करता हूँ आपको वेबसाइट का लिंक। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप चाहें कोई भी कोर्स आप देख सकते हैं, जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे, जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है peoplestrainers.in। यहाँ आप जाइए, यहाँ जाने के बाद यहाँ आपको सारे कोर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आपको एजुकेशन में जाना पड़ेगा। एजुकेशन में जाइए, एजुकेशन में जाने के बाद 2 कोर्स अवेलेबल है मेमोरी के। ये देखिए, जस्ट ए मिनट, ये एजुकेशन में जाने पे यहाँ देखिए, यहाँ बेसिक वैदिक मैथ्स का कोर्स है और एडवांस का भी है, एडवांस मेमोरी एंड एडवांस वैदिक मैथ्स। यहाँ बुक नाउ पे जाके आप डायरेक्टली यहाँ परचेज कर सकते हैं। यहाँ कंटेंट भी आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा। यस, ठीक है, आपको पूरा कंटेंट दिख जाएगा, यहाँ जाके आप देख पाएंगे और यहाँ से परचेज कर पाएंगे। इसी के साथ ये सेशन को मैं विराम देता हूँ। आशा करते हैं आपका दिन आने वाला मंगल हो, आपको नई चीजें सीखने को मिले, नई चीजें जानने को मिले। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।